नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल गो गोरखपुर। मैं हूं काव्या। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरों के इस सुबह के विशेष बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों के साथ। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए केंद्रीय मंत्री और महराजगंज से सांसद पंकज चौधरी का नाम चर्चा में सबसे आगे चल रहा है। दूसरी अहम खबर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 5 होनहार छात्रों का चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की प्रतिष्ठित कार्यशाला के लिए हुआ है। तीसरी खबर विकास से जुड़ी हुई, शहर अब मत्स्य पालन के क्षेत्र में वैश्विक पटल पर चमकने को तैयार है। यहाँ देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का चौथा अत्याधुनिक मत्स्य अनुसंधान केंद्र बनने जा रहा है। और चौथी सुर्खी प्रशासन से, मुख्यमंत्री के काफिले की सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर पुलिस विभाग सख्त हुआ है। असुरन चौराहे पर काफिले के सामने बस आ जाने की घटना में जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। गोरखपुर अब केवल पूर्वांचल का केंद्र नहीं बल्कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने जा रहा है। मत्स्य विभाग ने मनीला के वर्ल्ड फिश सेंटर के सहयोग से गोरखपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय फिश रिसर्च सेंटर स्थापित करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। आपको जानकर खुशी होगी कि छपिया स्थित मत्स्य विभाग की हैचरी को एक आधुनिक रिसर्च सेंटर में बदला जाएगा। ये दुनिया का चौथा ऐसा केंद्र होगा। इसी तरह विकास की एक और कड़ी जुड़ रही है औद्योगिक क्षेत्र में। गीडा ने सदर और सहजनवा तहसीलों के 4 गांवों में लगभग 400 एकड़ भूमि के अनिवार्य अर्जन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन का मानना है कि इस जमीन पर नए उद्योग लगने से वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी आएगी और युवाओं के लिए नौकरियों के मौके बढ़ेंगे। शहरवासियों के लिए एक राहत भरी खबर कैंट रेलवे स्टेशन के पास से आ रही है। कैंट रेलवे क्रॉसिंग पर अक्सर लगने वाले भीषण जाम से आप सभी वाकिफ हैं, लेकिन अब नए साल में इस समस्या का समाधान होने जा रहा है। यहाँ एक वाई आकार के ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू होगा, जिस पर 69 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रदूषण की मार झेल रही आमी नदी के लिए एक उम्मीद की किरण जागी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सख्त निर्देशों के बाद एक समिति ने आमी नदी में प्रदूषण के स्तर की जांच शुरू कर दी है। टीम ने औद्योगिक क्षेत्रों और नदी के संगम समेत 5 जगहों से पानी के नमूने लिए हैं। इन नमूनों की जांच लखनऊ की प्रयोगशाला में होगी और इसकी रिपोर्ट 12 जनवरी को ट्रिब्यूनल को सौंपी जाएगी। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें तो सुरक्षा और प्रोटोकॉल सर्वोपरि होता है। पिछले दिनों 4 दिसंबर को असुरन चौराहे पर एक अजीब स्थिति पैदा हो गई थी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले के सामने अचानक एक बस आ गई थी। इस मामले में एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि इसे सुरक्षा में चूक नहीं माना गया है, लेकिन ड्यूटी में लापरवाही जरूर बरती गई। इसी के चलते असुरन चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है और शाहपुर इंस्पेक्टर को थाने से हटाकर जांच शाखा में भेज दिया गया है। उधर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अटकलें तेज हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महराजगंज से सांसद पंकज चौधरी का नाम इस पद के लिए प्रमुखता से लिया जा रहा है। हालांकि अभी पार्टी की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस खबर ने सियासी तापमान जरूर बढ़ा दिया है। अपराध और दुर्घटनाओं की दुनिया से आज कुछ दिल दहला देने वाली तो कुछ साहस से भरी खबरें हैं। सबसे पहले बात एक बहादुर बेटी की। बड़हलगंज थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने अदम्य साहस का परिचय दिया है। कुछ बदमाशों ने उसका अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन उस बहादुर लड़की ने हार नहीं मानी और अपनी जान बचाने के लिए बदमाशों की चलती बाइक से ही छलांग लगा दी। इस घटना में उसे गंभीर चोटें तो आईं, लेकिन उसकी सूझबूझ से वो एक बड़ी अनहोनी का शिकार होने से बच गई। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जहां एक तरफ जीने का जज्बा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ घटनाएं मन को उदास कर देती हैं। कैंपियरगंज में एक 16 वर्षीय किशोरी ने पारिवारिक कलह से तंग आकर राप्ती नदी में छलांग लगा दी। वहां मौजूद मछुआरों ने उसे डूबते हुए देख लिया और तुरंत अपनी डोंगी नाव लेकर पहुंच गए। उन्होंने किशोरी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जिला महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने आई एक गर्भवती महिला के साथ लैब तकनीशियन ने छेड़खानी की। आरोपी का नाम अभिमन्यु गुप्ता बताया जा रहा है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोरखपुर पुलिस ने शहर की सुरक्षा के लिए झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों का सत्यापन शुरू किया गया है। राजघाट पुलिस ने बंधे के किनारे रहने वाले 25 परिवारों की जांच की, जिनके आधार कार्ड असम के पाए गए हैं। बहुचर्चित नीट छात्र दीपक की हत्या के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। आरोपी जवाहिर यादव की जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश ने अपराध की क्रूरता को देखते हुए खारिज कर दिया है। चलिए अब माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं और बात करते हैं युवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य की। हमारे शहर के युवा अपनी प्रतिभा से लगातार गोरखपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे पहले बधाई दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के उन 5 सितारों को जिन्होंने हम सबका मान बढ़ाया है। गणित एवं सांख्यिकी विभाग के प्रियांश यादव, विजय कुमार, तन्वी राव, अंकिता मौर्य और अमन मौर्य का चयन इसरो के अखिल भारतीय तकनीकी सम्मेलन के लिए हुआ है। ये छात्र बेंगलुरु जाकर अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे।
अंतरिक्ष विज्ञान में हमारे शहर की ये भागीदारी वाकई गर्व की बात है। तकनीक की दुनिया में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के छात्र भी पीछे नहीं हैं। विश्वविद्यालय की टीम नवोन्मेष ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पहला पुरस्कार जीता है। उन्होंने सत्य सेतु नाम का एक AI सॉफ्टवेयर बनाया है जो फर्जी डिग्रियों और प्रमाण पत्रों की पहचान चुटकियों में कर सकता है। अब रुख करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं का। गोरखपुर एम्स में इलाज कराने जाने वाले मरीजों के लिए एक जरूरी सूचना है। एम्स प्रशासन ने OPD की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब आप सीधे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को नहीं दिखा पाएंगे। पहले आपको संबंधित विभाग के सामान्य डॉक्टर से परामर्श लेना होगा और अगर वे जरूरी समझेंगे तभी आपको विशेषज्ञ के पास रेफर करेंगे। आइए अब जानते हैं मौसम, यातायात और आपके सफर से जुड़ी खबरें। सर्दियों के साथ कोहरा भी अब अपनी रंगत दिखा रहा है। मौसम विभाग ने गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए अगले 3 दिनों तक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को दृश्यता लगभग 0 हो गई थी। कोहरे का सीधा असर ट्रेनों की रफ्तार पर भी पड़ा है। गोरखधाम, अवध आसाम और सत्याग्रह एक्सप्रेस जैसी 11 प्रमुख ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं। रेलवे ने कोहरे में ट्रेनों को सुरक्षित चलाने के लिए 980 इंजनों में फॉग सेफ डिवाइस लगाए हैं। इस नई तकनीक की मदद से कोहरे में भी ट्रेनों की रफ्तार अब 60 से बढ़कर 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। परिवहन निगम ने गोरखपुर बस्ती मंडल के 22 रूटों पर मुख्यमंत्री जनता सेवा बसें चलाने का फैसला किया है। इन बसों का किराया सामान्य बसों से 20% कम होगा, जो निश्चित रूप से आपकी जेब को राहत देगा। और आखिर में हवाई यात्रियों के लिए राहत की खबर। पिछले 10 दिनों से गोरखपुर एयरपोर्ट पर उड़ानों को लेकर जो असमंजस और रद्दीकरण का दौर चल रहा था वो अब थम गया है। शुक्रवार से दिल्ली और बेंगलुरु की सभी फ्लाइट्स अपने तय समय पर उड़ान भर रही हैं। तो ये थीं आज की तमाम बड़ी और अहम खबरें। ठंड बढ़ रही है और कोहरा भी, इसलिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। अगर आप आज शहर में हैं तो राप्ती तट पर जाकर रेत कला प्रदर्शनी का आनंद ले सकते हैं या फिर गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए बाजार का रुख कर सकते हैं। कल सुबह फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों और ढेर सारी बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी काव्या को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए अपना पसंदीदा रेडियो चैनल। शुभ दिन।